नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। कैबिनेट विस्तार और फेर बदल की चर्चाओं के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे से सियासी सरगर्मियां अचानक से तेज हो गई। पहले से ही संकेत मिल रहे थे कि राज्य में नवरात्र पर कैबिनेट विस्तार हो सकता है और इसी बीच आज सीएम धामी के दिल्ली दौरे के चलते कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं तेज हो गई हैं। मंत्रिमंडल में 5 मंत्री पद रिक्त चल रहे हैं जिन्हें भरा जाना है। साथ ही मौजूदा मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल की संभावना है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास के दौरान पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में अंतिम दौर का विमर्श कर सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां आपको बता दें आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि चर्चाएं तेज हो गई हैं कि उत्तराखंड में नवरात्रों के समय पर कैबिनेट विस्तार हो सकता है। पहले से ही 5 पद मंत्रियों के खाली चल रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि अभी जो मंत्री हैं उनमें फेरबदल की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि जब कैबिनेट विस्तार होगा उस दौरान कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर अभी चर्चाएं चल रही हैं, उन पर मुहर लगेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही ये भी देखना होगा कि फेरबदल में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं अवैध मदरसों की फंडिंग की होगी जांच में अब तक 136 मदरसे सील। सीएम धामी ने दिए सख्त निर्देश। रिपोर्ट सीधे सीएम कार्यालय को सौंपी जाएगी। उत्तराखंड सरकार अवैध रूप से संचालित मदरसों पर सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध मदरसों को मिलने वाले धन के स्रोत की पूरी जांच की जाए। रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाए। सरकार को संदेह है कि इन मदरसों को हवाला या दूसरे देशों से फंडिंग मिल रही है, जिसे लेकर व्यापक जांच की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में पिछले 1 महीने से अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का कड़ा अभियान चल रहा है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। रुड़ेला, मंगलौर, भगवानपुर में अब 15 मदरसे सील किए गए हैं। 7 मदरसों को नोटिस भी दिया गया है। इन मदरसों के पास ना तो पंजीकरण के वैध दस्तावेज थे और ना ही उनकी संचालन का कोई अधिकृत प्रमाण था। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिनके बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि इन मदरसों का संचालन कैसे हो रहा है और शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन कहां से आ रहा है। सरकार को आशंका है कि इन मदरसों को धर्म की आड़ में हवाला या विदेशी फंडिंग के जरिए आर्थिक मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के बाद ही ये साफ हो सकेगा कि इन मदरसों को दूसरे देशों से फंडिंग मिल रही है या फिर नहीं। तो बता दें, मदरसे सील किए जा रहे हैं। जितने भी अवैध मदरसे हैं उनको सील किया जा रहा है। कितने अवैध मदरसे सील, बता दें आपको, उधम सिंह नगर में 64 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं। देहरादून की बात करें तो देहरादून में 44 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। हरिद्वार में 26 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। तो वहीं पौड़ी गढ़वाल में 2 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। बद्री केदार धाम में पूजा की ऑनलाइन बुकिंग होगी शुरू। पूजा की ऑनलाइन बुकिंग 15 अप्रैल से शुरू होगी। बुकिंग शुल्क में नहीं की गई कोई वृद्धि। 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा और आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग 15 अप्रैल से शुरू होगी। महाअभिषेक पूजा के लिए 4700, रुद्राभिषेक के लिए 7200 रुपए देने होंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पिछले वर्ष के ऑनलाइन बुकिंग में कोई वृद्धि नहीं की है। धामों में सुबह और शाम के समय होने वाली आरती के लिए 200 से 500 रुपए प्रति व्यक्ति बुकिंग शुल्क लिया जाएगा। वेद पाठ, गीता पाठ के लिए 2500 रुपए शुल्क तय है। बता दें आपको, षोडशोपचार पूजा के लिए 5500 रुपए, अष्टोपचार पूजा के लिए 950 रुपए, पूरे दिन की पूजा के लिए 28600 रुपए देने होंगे। बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी ने बताया कि ऑनलाइन पूजा की बुकिंग बद्रीनाथ केदारनाथ.gov.in पर उपलब्ध होगी। तो कितना देना होगा शुल्क? रुद्राभिषेक के लिए 7200 रुपए लगेंगे। इसके अलावा आरती की बात कर ली जाए तो आरती के लिए 200 से लेकर 500 रुपए लग सकते हैं। वेद पाठ, गीता पाठ के लिए 2500 रुपए तय किए गए हैं।
इसके अलावा जो शुल्क लगेगा यानी कि षोडशोपचार पूजा के लिए जो शुल्क लगेगा वो 5,500 रुपए है। अष्टोपचार के लिए यानी अष्टोपचार पूजा के लिए 950 रुपए का शुल्क लगेगा। इसके अलावा पूरे दिन की पूजा की बात कर ली जाए तो पूरा शुल्क 28,600 रुपए है। महाअभिषेक पूजा के लिए 4,700 रुपए देने होंगे। तो वहीं रुद्राभिषेक के लिए 7,200 रुपए लगेंगे। आरती के लिए 200 से 500 रुपए लगेंगे। वेद पाठ गीता पाठ के लिए 2,500 रुपए लगेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि देने ओडिशा में स्थित उनके आवास पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देवेंद्र प्रधान का सार्वजनिक जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा है। उन्होंने हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है। उन्हीं से जो संस्कार और शिक्षा मिली उसी को देश में आगे बढ़ाने का काम उनके पुत्र देवेंद्र प्रधान कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में जगह दें और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान जी का डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का जीवन हमेशा समाज सेवा को समर्पित रहा है। उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है, सामान्य स्थिति और परिस्थितियों में रहने वाले लोगों को उठाने के लिए काम किया है, उनके उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए काम किया है। उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपुत्र श्री धर्मेंद्र प्रधान जी आज उन्हीं के द्वारा जो संस्कार और शिक्षा मिली उसको पूरे देश के अंदर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और श्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी का इस दुनिया से जाना जहां उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है, वहीं हम सब लोगों के लिए भी बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार के लोगों को, उनके चाहने वालों को, उनके सभी शुभचिंतकों को इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो वहीं समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद संत और क्षेत्रीय समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की और सार्वजनिक रूप से माफी की अपील की है। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने सांसद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नेताओं को अपनी राजनीति, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दे पर टिप्पणी करनी चाहिए, न कि बिना तथ्यों की जानकारी के महापुरुषों पर टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को विभाजित करने वाली बयानबाजी देश के लिए घातक है। ऐसे नेताओं को उनके बयानों की गंभीरता का एहसास कराने के लिए गधे पर बिठाकर घुमाना चाहिए। हर हर महादेव। ये पवित्र भूमि, देव भूमि उत्तराखंड हरिद्वार है, माँ गंगा जी का प्रांगण है। मेरा पहले भी निवेदन कहा है मैंने कि जो नेता लोग अपने विकास के ऊपर बात करें, आपने क्या कार्य किए उसके ऊपर बात करें। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते हैं क्योंकि देव पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनके देने में ही फर्क है। ये कौन से हैं, सवाल उठता है। सामाजिक पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया है राजा सांगा के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी समाज को भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलकर इन सांसद के जहां भी ये दिखाई दे, इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा देना चाहिए, जब इनकी औकात में पता चलेगा ये क्या बोलते हैं। क्योंकि हमारे महान पुरुष हैं, महान पुरुषों ने जो बलिदान दिया है उनको ये गलत भावनाओं के साथ पेश करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, राणा सांगा गद्दार थे,
लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं की जो निर्ममतापूर्ण हत्याएं की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो विदेशी आक्रांता थे। इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। देखिए जो सपा के सांसद हैं, उन्होंने जो औरंगजेब को की बड़ाई की है उसे महान बताया है। एक आक्रांता कैसे महान हो सकता है, जिसने अपने बाप दादाओं की लाश पर खड़े होकर एक सिंहासन हासिल किया, वो महान कैसे हो सकता है। और ये देश हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान, इन जैसे महान योद्धाओं का है। अगर राजपूतों का इतिहास हटा दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान छोड़ो पूरे विश्व में कोई इतिहास बचता ही नहीं। हमारे जो वीर थे, उन्होंने अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और जो हमारे जितने वीर हैं वो सारे महान हैं और कोई आक्रांता बाहर से आया हुआ महान नहीं हो सकता। और हम इस चीज का पूरा विरोध करते हैं। पूरा राजपूत समाज और पूरा भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक समाज से नहीं होते, बल्कि पूरे भारत के होते हैं, पूरे संसार के होते हैं। तो वहीं हरिद्वार में अवैध मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासन की मुहिम जारी है। नवोदय नगर स्थित एक मदरसे पर तहसीलदार प्रियंका रानी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी की अगुवाई में टीम पहुंची। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासनिक टीम ने मदरसे की गहन जांच शुरू कर दी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। इस कार्यवाही से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। वहीं मदरसा संचालक मौलाना ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, जिस तरह से मदरसे पर कार्रवाई की गई है वे उचित नहीं है। मौलाना का कहना है कि जब भी किसी संस्थान या जगह पर कार्यवाही की जाती है तो उससे पहले एक नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन कोई सूचना या नोटिस उन्हें पहले से नहीं दिया गया। इस तरह की कार्रवाई अनुचित नहीं है। उनके मदरसे में सिर्फ मजहब से जुड़ी धार्मिक किताबों का अध्ययन और हिंदी भाषा की किताबों का अध्ययन छात्र छात्राओं को कराया जा रहा था। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक ने सरकार की इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि मदरसों को लेकर सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को गैर जरूरी करार दिया है और उसे धार्मिक शिक्षा को निशाना बनाने की साजिश बताया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है और अवैध निर्माणों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो उसके संबंध में आज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शिक्षा विभाग, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हम लोग राजस्व विभाग से तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा देखा गया है कि ये जो मदरसा है बिना पंजीकरण के संचालित है, तो इसीलिए इनको अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से नोटिस भी दिया गया है और इनको हिदायत दी गई है कि आप अपना पंजीकरण करा लें, उसके उपरांत ही संचालन करेंगे। जब तक इनका पंजीकरण नहीं होता है तब तक के लिए इसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। एक कार्रवाई जो है प्रशासनिक स्तर पे ये वेरिफिकेशन की ही कार्रवाई है कि हम लोग जो है टीम जांच भी कर रही है और जो लोग जो संचालित नहीं है उनको नोटिस भी दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी संस्थान है उसके लिए गवर्नमेंट की नियमावली है, उसका पंजीकरण कराएंगे, उसके उपरांत ही संचालन करेंगे। तो ये एक इनको सूचना के रूप में भी है, इनको नोटिस दे दिया गया, अपना पंजीकरण करा लें, जो मानक है उनको पूरा कर लें, उसके उपरांत अपना संचालन करेंगे। तो ये मदरसा है मदरसा अब्दुल कलाम आजाद के नाम से, और यहाँ पर जो ना आज जो कागजी कार्रवाई हुई है इस मदरसे को सीज किया गया है। और मैंने ऑफिसर से मालूम किया कि भाई सीज क्यों किया जा रहा है, कि यहाँ पर मान्यता नहीं है। तो मैंने कहा सर इसके लिए मान्यता नहीं है, लेकिन जब मान्यता ले तो ले कहाँ से ले, शिक्षा विभाग वाले मान्यता देते नहीं मदरसों को, ओनली मदरसा बोर्ड देता है। और वहाँ पर जो है ना कंटिन्यू 5-6 साल हो गए अब तक जो है ना कोई मीटिंग ओनली फरवरी में हुई थी 2019 से लेकर के फरवरी 2025 में। अब फाइल लगा के वहाँ पर क्या फायदा होता है, वहाँ पर फाइल वैसे ही पड़ी रहती है, कोई मान्यता नहीं देते। इसलिए हमने सोचा कि अपने बच्चों को यहाँ पर अपनी जो धार्मिक ग्रंथ है, जो धार्मिक किताबें, उन किताबों को पढ़ाई जाए और जो बाकी हिंदी किताबें हैं उनको भी पढ़ाया जाए और बाकी स्कूल में इन बच्चों का एडमिशन करा दिया जाए। ऐसा ही हमने कर रखा। ये साहब ने कहा देखो जो मैं सरकार का आदेश है मैं तो उसे फॉलो करूंगा। आप जाकर चीफ सेक्रेटरी से, मुख्यमंत्री से इसमें कोई नया आदेश करा दें, मैं उसका वो करूंगा। हम जिला प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं मान रहे। सरकार का खुल्लम खुल्ला बिल्कुल एक तरफा जो है ये असंवैधानिक रूप से मदरसों के लिए जो सोच है वो गलत है। 1857
1947 तक इन्हीं मदरसों ने देश की आजादी में कुर्बानियां दी। इन्हीं मौलवी मुल्लाओं ने अपने सर कटाए, फांसियों पर चढ़ गए, देश को आजाद कराया। किसी भी मदरसे में कोई गलत तालीम नहीं दी जा सकती। और मैं कहता हूँ, ये बता रहे मदरसे अवैध है। कोई मदरसा या मस्जिद या तो खरीदी हुई जमीन में बनाया जा सकता है या किसी की दान दी हुई में। सीएम साहब ने कहा, देखो जो मैं सरकार का आदेश है मैं तो उसे फॉलो करूंगा। आप जाकर चीफ सेक्रेटरी से, मुख्यमंत्री से इसमें कोई तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने शहर में नो पार्किंग अभियान का आगाज कर दिया है। चारधाम यात्रा और वीकेंड पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसएसपी प्रमेंद्र टोवाल के निर्देश पर यह सख्त कदम उठाया गया है। रानीपुर क्षेत्र में यातायात पुलिस ने नियमों का पालन करते हुए एक पुलिसकर्मी की कार को क्लैंपिंग कर उसका चालान काट दिया। पुलिस का साफ संदेश है कि नियम सबके लिए बराबर है। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को क्लैंपिंग और टोइंग किया जाएगा। एमवी एक्ट के तहत चालान और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सड़कों और बाजार क्षेत्रों में अवैध पार्किंग पर कड़ी नजर रखी जाएगी। चारधाम यात्रा सीजन और समर वेकेशन में हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा होता है। ऐसे में ट्रैफिक की सुगमता बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का यह अभियान बेहद अहम माना जा रहा है। यात्रियों और स्थानीय नागरिकों से पुलिस ने नो पार्किंग नियमों का पालन करने की अपील की। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई तय है। वहीं कोटद्वार में सुखरो नदी में खनन पट्टे की आड़ में हो रही अवैध खनन को जिलाधिकारी पौड़ी ने गंभीरता से लिया। सुखरो नदी में सूरज निकलने से पहले ही खनन पट्टी धारक अवैध खनन करवा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। डीएम पौड़ी ने इस पूरे मामले में सख्ती दिखाते हुए इसकी जांच के निर्देश जारी कर संबंधित पट्टा धारक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संबंध में मैंने स्टेटस रिपोर्ट जो हमारे खनन अधिकारी हैं और एसडीएम से मांगी और तत्काल इस पर रोक लगाए जाने हेतु निर्देशित भी किया। और अगर इस संबंध में जो दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए भी मेरी तरफ से निर्देश जा चुके हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू की जो टीम है, पुलिस डिपार्टमेंट है और माइनिंग ऑफिसर, इन चारों लोगों को कंबाइंड रूप से काम करना है और इसके लिए मेरी तरफ से निर्देशित किया गया। जल्दी इसमें अपेक्षित प्रगति प्राप्त होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।